अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम हमारे सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, पाइथन फॉर डाटा साइंस इंटरमीडिएट के फोल्डर में हम लोग जाएंगे। उसके बाद इस पाथ पे आके CMD, उसके बाद जुपिटर नोटबुक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं न्यू फाइल, न्यू पाइथन 3। ठीक है, हमारी एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई और ये कौन सी फाइल है? सेकंड। ठीक है, डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम। अच्छा, डेट टाइम की ना सबसे पहले एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डेट एंड टाइम हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट, जैसे CSV की लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करवाते थे, इंपोर्ट CSV, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट क्या करवाना है? डेट टाइम। ठीक है, और डेट टाइम के बाद हमें ना इसके एलियास बनाना है, मतलब निक नेम बन समझ लो कि उससे वो कॉल होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या है? SDT। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग CSV की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते थे, हम लोग क्या करते थे? CSV डॉट रीडर करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग अगर ये नहीं लिखते तो हमें डेट टाइम करके उसको कॉल कराना पड़ता। तो डेट टाइम थोड़ा लंबा पड़ रहा है, इसी वजह से लॉन्ग नेम पड़ रहा है, तो इसी वजह से मैं इसका शॉर्ट नेम कर रहा हूँ। कैसे? SDT। अब मैंने इस डेट टाइम का शॉर्ट नेम दे दिया है DT। अब मुझे कहीं पे भी कॉल कराना होगा डेट टाइम को, तो मैं उसको DT से कॉल कराऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक हम लोग बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डेट का। ठीक है, और उसके अंदर रख देते हैं आज की डेट लिख देते हैं। ठीक है, करंट डेट जो है आज में 30 मार्च 2020। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई? एक डेट हो गई। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक डेट है, लेकिन पाइथन क्या समझ रहा है? ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है सिर्फ। ठीक है, पाइथन क्या समझ रहा है? ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब पाइथन को समझाने के लिए कि ये जो 30 है ये डे है। ठीक है, और ये जो मार्च है ये हमारे पास मंथ है, और ये जो 2020 है ये हमारे पास ईयर है। ठीक है, ये हमें पाइथन को समझाना है। अभी पाइथन नहीं समझ रहा कि ये जो 30 है ये डेट है, ये मंथ है, और ये एक ईयर है। तो ये हम लोग कैसे समझा सकते हैं? तो हम लोग डेट एंड टाइम लाइब्रेरी की मदद से पाइथन को ये समझा सकते हैं कि इसमें डे कौन सा है, डेट कौन सी है, मंथ कौन सी है, और ईयर कौन सा है। ठीक है, तो वो कैसे समझाएंगे? तो वो कुछ इस तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके एक पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, अब पैटर्न किसकी मदद से बनाएंगे? ठीक है, हम लोग ने मैंने इस फोल्डर में एक ये रखा हुआ है, ये इमेज रखी हुई है, लीगल फॉर्मेट कोड्स। अब ये देखो, ये कोड है हमारे पास, ये सारा। ठीक है, अब ये देखो डायरेक्टिव, डिस्क्रिप्शन और इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस M का इस %D का मतलब देखो, इस %D का मतलब है डे ऑफ मंथ, मतलब वो 0 से 31 कोई सी भी डेट हो, तो उस जहाँ पे डे आ रहा होगा तो उधर हम लोग %D यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो, अभी देख लिया यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा। ये %D है ना, किसका है? डे के लिए हम लोग %D यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो 30 है ये हमारे पास क्या है? डे है। तो इस डे की जगह हम लोग क्या रखेंगे? %D। ठीक है, क्योंकि ये डे है। अब ये आगे %D लिख दिया मैंने इसके लिए। ठीक है, इसको ये पता है कि डी है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डैश है। अब मैं ये डैश ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, जी, जैसे यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, ये डैश ऐसे की ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? मार्च। मार्च क्या है हमारे पास? मंथ। चलो अब मंथ के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग आए, ये देखो यहाँ पे M लिखा हुआ है, सही है। तो ये क्या है? मंथ एज अ नंबर, मंथ एज अ नंबर 0 से 12 तक। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर जो मंथ है वो एज अ नंबर नहीं है, सही है, एज अ नेम है, मार्च नेम है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वाला M तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। आओ, ये देखो क्या है? %B, सही है, स्मॉल b, मंथ नेम।
और शॉर्ट वर्जन, मंथ नेम शॉर्ट वर्जन यहाँ पे दिखा भी रहा है, दिसंबर का DEC लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मार्च है, तो मार्च का शॉर्ट वर्जन होता है MAR, तो यहाँ पे तो फुल वर्जन यूज हुआ है, पूरा मार्च लिखा हुआ है। तो हमारे लिए फुल वर्जन के लिए क्या है, यहाँ पर देखो %V, तो मंथ नेम फुल वर्जन, तो फुल वर्जन देखो दिसंबर पूरा दिखा रहा है एग्जाम्पल में। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फुल वर्जन है, तो उस फुल वर्जन की जगह हमें यहाँ पर %B यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा डैश आ गया। अब इस दोबारा डैश के लिए मैं यहाँ पर डैश डाल रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेरे पास ईयर है, ठीक है, यहाँ पर ईयर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जाता हूँ इस पिक्चर में, तो यहाँ पर देखो %Y क्या है, ईयर शॉर्ट वर्जन विदाउट सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बता रहा है 18, लेकिन हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, सेंचुरी के साथ लिखा हुआ है। तो जो 20 है हमारे पास सेंचुरी है, और ये जो 20 है ये हमारे पास ईयर है, तो ये सेंचुरी के साथ ईयर आ रहा है हमारा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, %Y, तो ये क्या है, ईयर फुल वर्जन 2018। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे %Y, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया एक पैटर्न, लेकिन अभी ये दोनों स्ट्रिंग के ये हम लोग पैटर्न यूज करेंगे। मैंने अभी आपको ये पैटर्न एक बना के मैंने एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में सेव करवा दिया। अब इसको यूज कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा dt.datetime, ठीक है, dt.datetime, और उसके बाद मैं कॉल लिखूंगा डॉट, और उसमें लिखूंगा मैं अगर str स्ट्रिंग, सही है, इसका मतलब str मतलब स्ट्रिंग, और p का मतलब पार्स, स्ट्रिंग पार्स का मतलब कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, पार्स कन्वर्ट इनटू टाइम, ठीक है। अब समझो इस चीज को, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू को वो डेट एंड टाइम वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है डेट एंड टाइम वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखो dt क्यों लिखा है, यहाँ कर अगर मैंने यहाँ पे निकनेम नहीं दिया होता, यहाँ पे sdt नहीं दिया होता, तो मैं यहाँ पे डेट टाइम कॉल करानी पड़ती, तो मैं यहाँ पे लिखता datetime.datetime.strp टाइप, तो बहुत लंबा हो जाता, तो यहाँ पे मेरे लिए आसानी हो गई, मैंने यहाँ पे dt रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ को मतलब जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट, जो जिस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है डेट एंड टाइम में, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो मुझे इस डेट को कन्वर्ट करना है, ये जो डेट के वेरिएबल में मैंने ये सेव करवाई है वैल्यू, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने इस डेट को यहाँ पर कॉल करा लिया डेट, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद इस डेट का पैटर्न दो कि पाइथन कैसे उसको समझेगा। तो हमने पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये जो हमारे पास 30 है ये हमारे पास डे है, तो ये समझ जाएगा, क्योंकि कैपिटल %d जो थी वो डे को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है, ये जो है %d डे को कर रही है। और इसी तरीके से वो डैश है तो वो डैश को डैश ले लेगा, और उसके बाद क्या %B, तो उसको B का मतलब पता है क्या, फुल वर्जन ऑफ मंथ नेम, ठीक है। उसके बाद डैश, उसके बाद क्या है हमारे पास %Y का मतलब क्या होता है, फुल वर्जन ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईयर दे दिया, तो यही वाला पैटर्न मैं यहाँ पर इधर उसको दे दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या समझेगा, इस स्ट्रिंग को इस पैटर्न के लिहाज से वो समझ लेगा पाइथन। अब उसको पाइथन को ये समझ आ जाएगा कि उसमें से डे कौन सा है, डेट कौन सा है, और ईयर कौन सी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ, इसको मैं डेट के वेरिएबल में ही सेव करवा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डेट के वेरिएबल में ही सेव करवा देता हूँ, डेट इक्वल टू डेट, और मैंने यहाँ पर प्रिंट करके डेट को प्रिंट करवा रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट लाइन प्रिंट होती है और उसकी होती है थोड़ी क्या होता है, प्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ना, अब पाइथन ये समझ चुका है, इस मेथड के थ्रू ये समझ चुका है कि इसमें से ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, और डेट कौन सी। अब ये देखो 03 मतलब वो क्या है, मंथ है, हमने यहाँ पे मार्च लिखा था, तो मार्च 3rd में ही आता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, पहले फरवरी, जनवरी, मार्च 3rd, और इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है पहले ईयर कराता है, फिर मंथ, फिर डे, ठीक है, फिर ये आर होते हैं, फिर ये मिनट्स होते हैं,
और ये सेकंड्स होते हैं। अगर गिवन होते हैं तो ये हम लोग देते हैं, वरना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास गिवन है लेकिन प्रेजेंटेशन वो ऐसे करता है। लेकिन अगर हमें हर चीज़, अच्छा ये अगर सेकंड टाइम चलाओगे ना तो ये एरर दे देगा। मैंने दोबारा इसको रन कर दिया था, तो मैं इसको दोबारा सेल को जाके मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, इस पैटर्न को रन किया, इसको दोबारा रन किया तो प्रिंट हो गया। अब ये दोबारा रन करोगे ना तो मसला करेगा, क्योंकि ये जो डे वाली जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये भी ये स्ट्रिंग नहीं रही, ये है हमारे पास डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट। अब डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट को डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग पी टाइप है, तो मतलब स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर रहा है डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। अब हमारे पास कुछ होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसकी पहले टाइप भी चेक करवा देता हूँ मैं, एट्रीब्यूट्स पढ़ाने से पहले मैं इसकी टाइप चेक करवा देता हूँ। डेट की टाइप क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास डेट की टाइप हो गई है डेट टाइम डॉट डेट टाइम, सही है। अब ये हमने तो इलियास बनाया है, मैं यहाँ पे निक नेम, लेकिन वो फुल नेम से वो बताता है, आपको टाइप बताता है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हमारे काम के लिए हैं, ठीक है। क्या है वो एट्रीब्यूट्स ऑफ डेट टाइम, ठीक है। और कौन कौन से हमारे पास, पहला है हमारे पास ईयर, दूसरा हमारे पास क्या है मंथ, तीसरा हमारे पास क्या है डे, चौथा हमारे पास आर, ठीक है, पांचवा मिनट, और हमारे पास सेकंड, सही है। इतने हमारे पास एट्रीब्यूट्स काम के हैं अभी जो पढ़ने के, वैसे तो और भी हैं लेकिन हमें इनका ही काम है, ठीक है। तो मैंने कोड में जाके इसको मार्क डाउन कर देता हूँ और इसको अब सेल को रन कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ डेट टाइम, ठीक है। ओके, अब ये वाली जो मैंने डेट है, सही है, इस डेट को मैंने यहाँ पे कॉल कराया, इसको प्रिंट करवाया, तो इसने सब बता दिया। इसके अंदर ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, आर कितने हैं, मिनट्स कितने, सब बता दिया। लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ ईयर को फैच करवाना है, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करूंगा डॉट ईयर, ठीक है। अब देखो एट्रीब्यूट के अंदर ना, अगर मैं यहाँ पर ये लगा देता, पैरेंथेसिस लगा देता, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक मेथड है, लेकिन ये एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या क्या होता है कि डॉट के बाद सिर्फ नेम आता है, सही है, उसके बाद कोई पैरेंथेसिस नहीं आते, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैंने इस एट्रीब्यूट को अब रन किया तो इसने ये बता दिया कि 2020। अब इसने 2020 कैसे बताया, इसलिए बता दिया कि अब पाइथन जो ये डेट है उसको समझता है कि उसके अंदर ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, ठीक है, मंथ भी करवा लेते हैं, मंथ कौन सा है और डे कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसने मुझे ईयर बता दिया 2020, मंथ क्या था 3, और क्या था हमारे पास जो डे था वो हमारे पास 30 था। और ये हमेशा ये बात याद रखना, जब भी इसको डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट में जब ये कन्वर्ट होता है यहाँ पर, तो ये सारी जब हम लोग एट्रीब्यूट में जो वैल्यू मंगवाते हैं वो सारी इंटीजर्स में ही देता है, ठीक है। ये कोई फुल नेम उसमें नहीं देता, ठीक है। वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि फुल नेम में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ तक आप ये बात क्लियर रखेगा। हमने वहाँ पे मार्च से लिखा था, इधर हमने मार्च लिखा था, लेकिन इसको इसने एक इंटीजर वैल्यू में सेव करवाया, क्योंकि वो समझ चुका है मार्च, उसको पता है तीसरी होती है, तीसरा मंथ होता है, तो उसने समझ लिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी अच्छा, अब हम लोग ना यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, सैम्पल डेटा है, डेट एंड टाइम डेटा, ठीक है। अब ये रहा मेरे पास डेट एंड टाइम डेटा। इस एडमिशन वाले कॉलम को थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, ये रहा एडमिशन डे, ठीक है। अब ये एडमिशन डेट, अब ये सारी ना एडमिशन डेट बता रहे हैं, सही है, और ये स्टूडेंट्स के नेम है और उसके मार्क्स हैं, और ये एडमिशन डेट है उसका, उनका रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा क्या कर लूँ, इसमें इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा फ्रॉम CSV इंपोर्ट रीडर, ठीक है। अब मैंने लिखा डेटा सेट्स, अब मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट रीडर ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या है मेरे पास,
इसको मैं कॉपी करके उठा लेता हूँ, ओके, .csv, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अगर मैंने इनकोडिंग यूज़ नहीं करी है यहाँ पर, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पड़ेगी तो कोई, अब देखो कोई मसला नहीं हो रहा, तो मैं बगैर उसको यूज़ करे, इनकोडिंग को यूज़ करे, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, सही है, इस डाटा पे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास हेडर किस पर है, 0 पर हमारे पास हेडर है, सही है, ये मेरे पास हेडर है। तो मैंने क्या किया, हेडर को मैंने एक हेडर के वेरिएबल में सेव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डाटा सेट 1 से ऑनवर्ड मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास पूरे डाटा आ गया, सही है, जिसके अंदर हेडर नहीं है, क्योंकि 1 से स्लाइसिंग करी है। तो मैंने ये डाटा सेट के वेरिएबल में ही इसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर हेडर नहीं है इस डाटा सेट्स में, ठीक है। अच्छा, अब मैं फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने करा फॉर आई इन डाटा सेट, ठीक है, आई इन डाटा सेट। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास ये इंडिविजुअली सारी लिस्ट है यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें से मुझे ये सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ जो डेट आ रही है, सिर्फ ये वाला कॉलम चाहिए। तो ये मेरे पास 0 1 पे मौजूद है, तो मैं इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 1। तो यहाँ पर देख रहे हो ये मेरे पास ये सारी कुछ इंडेक्सिंग करके मैंने उसको फैच करवा लिया, ठीक है। अब इसमें से मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको मैंने हटाया, और ये तो सबको सॉरी, अगर मैं इसको ये चेक करवा दूँ आपको, सबसे पहले टाइप, इसकी टाइप की क्या है, सारी ये स्ट्रिंग समझ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इस डेट एंड टाइम से काम है अभी, ठीक है। तो मैं इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करूँगा, इन सारी डेट्स को जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में आ रही है। वो ये पाइथन नहीं समझ पा रहा इन सारी वैल्यूज़ को, इस वैल्यूज़ को सबको वो स्ट्रिंग समझ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे मैं बनाऊँगा सबसे पहले एक वैल्यू का वेरिएबल, ठीक है। उस वैल्यू के वेरिएबल के अंदर रखा मैंने i1, ठीक है, i1 रख दिया। अब इस i1 को मैंने प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, प्रिंट करवाया वैल्यू, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई, सही है। अब इससे पहले मैंने, अच्छा, इससे पहले हमें एक पैटर्न बनाना है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, तो मैं इधर एक पैटर्न बना लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं इसका एक पैटर्न बना लेता हूँ, पैटर्न, ठीक है। इन सबको देख के एक पैटर्न बना लेता हूँ। इसका ये क्या है, हमारे पास डे है, ठीक है। तो डे के लिए मेरे पास क्या था, %d, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा %d, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैश है, तो मैं डैश वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो आपके पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं ना, इसको आपको ऐसे ही डिफाइन करना होता है। अगर मैं इसको डैश लिख कर यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो वो पैटर्न गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डैश देना लाजमी है, सही है। उसके बाद क्या है, मेरे पास फैब, ये देखो शॉर्ट वर्जन है। तो शॉर्ट वर्जन के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे था %b, ठीक है, मंथ नेम शॉर्ट वर्जन DEC, यहाँ पे जैसे उसने दिखाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %b, ठीक है। उसके बाद डैश, दोबारा डैश है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 10। अब हमारे पास ये क्या है, विदाउट सेंचुरी है। तो विदाउट सेंचुरी के लिए हमारे पास क्या था, %y ईयर विदाउट शॉर्ट वर्जन विदाउट सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाओ 18 दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, %y, ठीक है। ये हमारे पास बन गया पैटर्न, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कैसे, dt.datetime.strptime, ठीक है। अब इस पास टाइम के अंदर स्ट्रिंग p टाइप के अंदर हम लोग सबसे पहले डेट देंगे। डेट हमारे पास किस पे थी, i1 पर है, हमारे पास डे थी, सही, हमने चेक किया था पहले। और इसका पैटर्न क्या है, जो हमने इस पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको पैटर्न दे देता हूँ, यहाँ पर ये आ गया, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखो, अब ये इसको सब कुछ समझ चुका है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास एक डेट टाइम है, ठीक है, डेट एंड टाइम में। अब मैं इसकी टाइप भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसकी टाइप चेक करी तो इसने मुझे बता दिया सब डेट टाइम क्लास से बिलोंग करते हैं। चलो सही हो गया, हमारे पास डेट एंड टाइम में अब
ये सारी ये जो डेट थी वो कन्वर्ट हो चुकी है, सही है। अब पाइथन हर डेट की ईयर को पहचानता है, मंथ को पहचानता है और डे को पहचानता है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ज़रा I1 में चेक करूं तो I1 तो हमारे पास वैसा ही है, डेट एंड टाइम में वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसके बाद स्टेप भी कर सकता हूँ क्या, I1 इक्वल टू वैल्यू, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट वैल्यू को हटा के यहाँ पे I1 ही कर दूँ तो ये भी सही है, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा इस सेल को रन किया तो अब ये डेट एंड टाइम में, अब मतलब हमारे रियल एनवायरनमेंट जो था, हमारा जो डेटा सेट था उसके अंदर ये सारी चेंजिंग हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपको चेक करवा दूं, अब देखो रियल एनवायरनमेंट के अंदर देखो, अब ये डेट एंड टाइम में ये शो हो रहा है हमारे पास, देख रहे हो। अब ये हमारे पास हो गया रियल एनवायरनमेंट में बात, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, इसमें से सारी डेट्स में से सबकी ईयर को मालूम करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर I in डेटा सेट, दोबारा लूप लगाया मैंने और यहाँ पे लिखा प्रिंट I1, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी डेट्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ मुझे ईयर निकालना है, सबके ईयर्स आए, ठीक है। मुझे ना डे से काम है, ना मंथ से काम है, ना ये जो मिनट्स बता रहा है, आवर्स बता रहा है, ये तो हमारे पास थे भी नहीं, लेकिन ये आपको बताएगा, सही है, कोई भी नहीं थी लेकिन आपको ये बताता है, ठीक है। इससे भी काम नहीं है, तो हमें सिर्फ ईयर से काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डॉट ईयर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, सही है। एट्रीब्यूट्स डेट डॉट ईयर कर रहे थे तो वो ईयर बता रहा था, इसमें मैंने यहाँ पे लूप पे डॉट ईयर लगा दिया तो अब ये क्या बताएगा, सिर्फ मुझे वो ईयर लाके बता देगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब जल्दी से ना हम लोग काम कर लेते हैं क्या, कि अब मुझे ये चेक करना है कि 2010 में कितने एडमिशन्स हुए थे, 2011 में कितने हुए थे, 2015 में कितने हुए थे, 14 में कितने हुए थे। इस वजह से मैंने सबको ईयर्स का निकाला, ठीक है। तो अब मतलब कि मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, मतलब कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो एडमिशन्स हुए हैं, तो 2010 जैसे अलीज़ा ने 2010 में एडमिशन लिया था, फरीद ने 2010 में लिया था, मुबशर ने 2010 में लिया, वलीद ने 10 में लिया, मंसूर ने 10 में लिया। तो 2010 में कितने एडमिशन्स हुए थे, 2011 में कितने हुए, 15 में कितने हुए, 18 में कितने हुए। तो मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, सही है। फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाई थी, याद होगा आपको। तो हम लोग वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो फॉर I इन डेटा सेट, ठीक है। अब मैंने फॉर I इन डेटा सेट रखा और उससे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ ईयर करके एक एडमिशन का ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सही है। डिक्शनरी मतलब एम्प्टी डिक्शनरी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली, ठीक है। और उसके बाद मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा I1 डॉट ईयर, ठीक है। ये हमने ऊपर भी काम किया है, देख रहे हो, डॉट I1 ईयर, वही काम किया। लेकिन अब मैं इसको एक ईयर के वेरिएबल में भी सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक ईयर के वेरिएबल में इसको सेव करवा दिया। अब फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी आती होगी, अगर आपने पुराने लेक्चर सही से पढ़े हैं। तो कैसे होगा, इफ़ ईयर इन, सही है, ईयर एडमिशन, ठीक है। अगर ये वाली जो ईयर जो उठ के आएगा, जैसे पहले 2010 उठ के आएगा, वो ईयर एडमिशन में मौजूद होता है, तो वो क्या करेगा, ईयर एडमिशन को कॉल करेगा और उसकी की को कॉल करेगा और प्लस इक्वल टू 1 करेगा, ठीक है। ये आपको अगर समझ नहीं आ रही डिक्शनरी कैसे बनाई है, तो आपको पुराने लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पुराने लेक्चर को यहाँ पे दोबारा रिवाइज नहीं करवा सकता, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा पुराने लेक्चर्स को जाके देखें तो आपको समझ आ जाएगा डिक्शनरी हम लोग कैसे बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिक्शनरी को कॉल करा लिया। अब देखते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल सही बनी है या नहीं। तो मैंने शिफ्ट एंटर किया, तो यहाँ पर देखो तो उसने बता दिया 2010 में 8 एडमिशन्स हुए थे, 2011 में 1, 2015 में 4, 2014 में 0। अच्छा सॉरी, इसके अंदर एक गलती कर दी, यहाँ पे इधर 0 नहीं, इधर 1 लिखना है ना, ये गलती हो गई। ये बता रहा था ना मैं आप लोग को, तो गलती हो गई मुझसे यहाँ पर। खैर, अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे बता दिया 2010 में 9 एडमिशन हुए, 2011 में 1, 2015 में 5, 2014 में 1, 2012 में 1 और 2018 में 3, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गई फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा जी,
आज की क्लास तक यहीं तक रखते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया था, यहाँ पर मैंने आपको जैसे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, क्या चीज़ पढ़ाई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dt.datetime.str p ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एफ टाइम। ठीक है, एफ टाइम कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, वो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, डेट टाइम, हमारे पास डेट टाइम जो वैल्यू होगी उस पर हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम लगाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेगा, ये प्रैक्टिस करेगा तो फिर दूसरी क्लास में आगे बढ़ सकते हैं, उसके अलावा नहीं बढ़ सकते। और आपको ये डिक्शनरी समझ नहीं आई है तो पहले चैप्टर को जाके सही से पढ़ें तो आपको सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।